हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल का एक अत्यंत विस्तृत और विशाल साम्राज्य था तथा मौर्य साम्राज्य ने 321 ईस्वी पूर्व से 187 ईस्वी पूर्व तक 137 सालों तक शासन किया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है तथा मौर्य साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से शासन किया था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और उनके द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसे कि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब यहाँ से भी आपसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसलिए छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया था और उसे कूटनीतिक, युद्ध तथा राजनीति की शिक्षा प्रदान की थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो पंजाब में झेलम नदी के तट पर उसका एक पोरस के राजा से युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर ने पोरस को हराकर मगध की ओर आगे बढ़ा। तब चाणक्य ने मगध के राजा, जो कि उस समय नंदवंश के आखिरी राजा घनानंद थे, को आगाह किया कि मगध पर आक्रमण होने वाला है, लेकिन उन्होंने चाणक्य का अपने राज दरबार में अपमान किया और उसकी बात को अनसुना कर दिया। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा करी कि मगध का जो साम्राज्य है वह कुशल राजा के हाथों में होना चाहिए। इसी के दौरान चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य में चाणक्य को वो सारे गुण दिखाई दिए जो कि एक राजा में होने चाहिए। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया और उसे युद्ध, कूटनीति तथा राजनीति की शिक्षा प्रदान की। अब हम देखते हैं मौर्य वंशीय इतिहास के मुख्य स्रोत कि आखिर मौर्य वंश के बारे में हमें इतिहास के कौन कौन से स्रोत बताते हैं। सबसे पहले हैं यूनानी लेखक, जिसमें है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को नीची जाति का बताया है। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है कि वह गांव के मुखिया की पुत्री के बेटे थे और उनका चंद्रगुप्त मौर्य नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां के गांव के लोग बहुत ज्यादा मोर पालते थे। फिर ब्राह्मण साहित्य विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, लेकिन इस बात से सहमत इसलिए नहीं हुआ जा सकता क्योंकि चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे और वो एक कट्टर ब्राह्मण थे। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित पुस्तक है। बौद्ध साहित्य महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बताया गया है। मौर्य वंश के प्रमुख शासक। अब हम पढ़ेंगे कि मौर्य वंश के कौन कौन से प्रमुख शासक थे, उनके शासन का समय क्या था और उनके अन्य नाम क्या क्या थे। तो सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें कि मौर्य वंश का संस्थापक ही कहा जाता है। उनके शासन का समय था 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक और उनके अन्य नाम थे सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। दूसरे राजा थे बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनके शासन का समय था 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक तथा अन्य नाम है अमित्रघात और सिंहसेन।
तीसरे राजा हैं अशोक, जो कि बिंदुसार के बेटे थे और इनके शासन का समय था 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक, और इनके अन्य नाम थे देवान्ना प्रिय, प्रियदर्शिका, बुद्धिशाक तथा अशोक वर्धन। अब यहाँ से भी देखिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन शासकों के समय, काल और अन्य नाम के संबंध में। इसके बाद 185 ईसा पूर्व तक कुणाल, संप्रति, दशरथ व बृहदत्त ने शासन किया, जो कि अशोक के उत्तराधिकारी कहलाए तथा बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो आप बृहदत्त को बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफल हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया। इस प्रकार उनके शासन का अंत प्राय 297 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य पर कितने वर्ष तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी। सबसे पहले है पंजाब विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कुछ इस तरह विजय प्राप्त की थी कि जब सिकंदर ने पंजाब राज्य को जीता था, उसके बाद उस पर पंजाब के एक विशाल भूभाग पर यूनानियों का शासन हो गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के पास दो ही उद्देश्य थे। एक, विदेशी सत्ता से देश को मुक्त कराना, और दूसरा उद्देश्य था नंदों के अत्याचारपूर्ण शासन से जनता को छुटकारा दिलाना। लेकिन उनके पास ना तो सैन्य व्यवस्था थी और ना ही धन था। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर पंजाब पर आक्रमण किया और यूनानियों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राज्य पर आक्रमण किया। मगध, जो कि एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था, और उस समय उसके शासक नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। अब इतने विशाल साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सीमाओं से आक्रमण किया और उसके नगर तथा सैनिक छावनियों को जीतते गए। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई सेल्यूकस से होती है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, जो कि सिकंदर के ही समान एक कुशल और वीर योद्धा था, तथा सिकंदर के जीते हुए प्रदेश को फिर से पाने के लिए सेल्यूकस बैक्टीरिया से विजय पाते हुए भारत की ओर चला और उसने मगध पर आक्रमण कर लिया, जहां पर उसे चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुई तथा उस संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी। संधि की पहली शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, परोपनिषदी, अराकोसिया, जेड्रोसिया 4 प्रांत दे दिए थे। संधि की दूसरी शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से करा दिया था। संधि की तीसरी शर्त के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनी। संधि की चौथी शर्त के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए थे।
इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गया। फिर है पश्चिमी भारत की विजय। अशोककालीन शिलालेख से हमें पता चलता है कि पश्चिमी भारत के एक विशाल भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर उत्तरी मैसूर प्रशा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद है दक्षिणी भारत की विजय। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि दक्षिणी भारत के भी एक विशाल साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र, मालवा और उज्जैन पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार। अब हम देखते हैं कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक। ये देखिए आप पाकिस्तान में कंधार, हिरात और काबुल, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, मकरान, सिंधु नदी तथा यहाँ पूरे पंजाब से लेकर यहाँ कलिंग, मगध, पूरा हिस्सा ये मगध क्षेत्र में आता है, जिसमें मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में बंगाल, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांत, कश्मीर, नेपाल, मगध, सौराष्ट्र तथा मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरह हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह कितना विशाल और विस्तृत। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन अवधि के अंतिम दिन कैसे बीते थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र को सौंप दिया और जैन धर्म स्वीकार कर जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया। वहीं सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हुए 298 ईस्वी पूर्व के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन। सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य एक महान सेना नायक था। यह हमें इसी बात से पता चलता है कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार और उसकी विजयों को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल योद्धा और महान सेना नायक था। महान साम्राज्य का निर्माता तथा एक महान सेना नायक होने के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य एक महान साम्राज्य का निर्माता था, जिसने कि अपने साम्राज्य में अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करके उसको एक विस्तृत साम्राज्य बना लिया था। फिर है कुशल प्रशासक। चंद्रगुप्त मौर्य महान सेना नायक और महान साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई थी वही व्यवस्था अंग्रेजों ने भी भारत में अपनाने का प्रयास किया था तथा चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासन व्यवस्था में केंद्र तथा स्थानीय स्वशासन का समन्वय हमें देखने को मिलता है। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी की थी। उसने जनसाधारण की आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर कृषि तथा उद्योगों का विस्तार किया था तथा ब्याज की दरें निर्धारित कर दी थी, जिससे किसान और मजदूर साहूकारों के शोषण का शिकार न हो सके। फिर है कूटनीतिक प्रतिभा से संपन्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से कूटनीतिक विद्या को सीखा था, इसलिए ही वह इतना बड़ा महान साम्राज्य निर्माता और एक कुशल योद्धा बन सका। इसी के साथ मैं आज आपको बता दूं कि हमने मौर्य साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को पढ़ लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई बात नहीं बताई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है तो मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।